बहुत सारे राजनीतिक नेताओं को इससे जलन भी होती होगी कि सीतारमण जी ने बिहार के लिए ऐसा किया है, और सही में बिहार को इसकी आवश्यकता है, क्योंकि बिहार एक पिछड़ा प्रदेश है। उन्होंने मखाना के लिए, एयरपोर्ट के लिए, शिक्षा के लिए कई क्षेत्रों में अच्छी पहल उठाई है, और इनकम टैक्स स्लैब में जो उन्होंने एक बहुत बड़ा उछाल दिया है, जिसकी शायद इस देश में किसी को भी उम्मीद नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। 2025 का बजट का भी जो है चर्चा का विषय बना हुआ था। बिहार को क्या कुछ मिलने वाला है, इन तमाम चीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। अब ऐसे में व्यवसाय सहित तमाम लोगों के लिए केंद्र सरकार ने एक सुनहरा मौका। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीआईए के पूर्व अध्यक्ष। कैसे देख रहे हैं इस बार का जो बजट रहा, और खासतौर पर जो जितना बिहार को मिला है, क्या बिहार को इससे आगे आने वाले समय में फायदा होगा? जो ये बजट बना है ये बहुत ही अच्छा है, और इसमें बिहार पर हमारे वित्त मंत्री ने बहुत ध्यान दिया है। उन्होंने बिहार को हर तरह कैसे प्राथमिकता दी है। बजट बनाने के पहले भी उनके दिमाग में बिहार छाया रहा है। इसीलिए जब उन्होंने बजट पेश किया तो उन्होंने बिहार से बनी हुई साड़ी पहन के ही बजट को पेश किया, और बिहार के लिए उन्होंने कई क्षेत्रों में काम किया है। बजट में बिहार का कई बार नाम लिया है। बहुत सारे राजनीतिक नेताओं को इससे जलन भी होती होगी कि सीतारमण जी ने बिहार के लिए ऐसा किया है, और सही में बिहार को इसकी आवश्यकता है, क्योंकि बिहार एक पिछड़ा प्रदेश है। तो उन्होंने मखाना के लिए, एयरपोर्ट के लिए, शिक्षा के लिए कई क्षेत्रों में अच्छी पहल उठाई है, और इनकम टैक्स स्लैब में जो उन्होंने एक बहुत बड़ा उछाल दिया है, जिसकी शायद इस देश में किसी को भी उम्मीद नहीं थी, उससे सारे देशवासी बहुत प्रसन्न हैं। और बिहार के लोग सही में, हर चीज़ तो पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन जो किया गया है वो बिहार के लिए बहुत अच्छा किया गया है, और बिहार में इसको काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा होगा। और हम इस बजट को अपनी ओर से 10 में से 8 अंक प्रदान करते हैं। निश्चित तौर पे, लेकिन आम लोगों की जो डिमांड थी, क्या उस पर केंद्र सरकार खरी उतरी? क्योंकि छोटे व्यवसाय हों, उनका कहना था कि जो जीएसटी टैक्स को लेकर के उनका जो है सरकार से डिमांड था कि जो छोटे व्यवसाय हैं उनको राहत दे सरकार। तो उस पर तो सरकार खरी उतरी कि जिनका इनकम 12 लाख रुपए है, उनको उनका जो है सालाना टैक्स नहीं देना होगा। और भी कई चीजें हैं, उन तमाम चीजों को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, बहुत सारे चीज़ों में जीएसटी का दर कम किया गया है। जैसे दवाएं हैं, दवाओं पर कम किया गया है, आम जनता को उससे लाभ होगा। और जो ये आदमी की जो मांग या इच्छा होती है वो तो अनंत होती है, तो सभी इच्छाओं को पूरा करना संभव नहीं होता है, लेकिन जितना किया गया है वो बिहार के लिए अच्छा है। इसका दूरगामी परिणाम बिहार की जनता को मिलेगा। युवाओं को क्या लग रहा है कि युवाओं के लिए क्या एक सुनहरा मौका है इस बार? देखिए, स्टार्टअप के लिए भी उन्होंने अच्छी पहल की है। शिक्षा के क्षेत्र में आईआईटी के लिए भी किया है। तो जो भी काम होगा उसमें काम करने तो युवा ही आगे आते हैं, तो इसका लाभ तो हर वर्ग को मिलेगा। निश्चित तौर पे, लेकिन बिहार में विपक्ष का कहना है कि ये चुनावी बजट को देखते हुए जो है केंद्र सरकार लुभाने वाला जो है बातें कही है। देखिए, हम राजनीतिक नहीं है, लेकिन हम आम जनता हैं, उद्योग से संबंधित है, व्यापार से जुड़े हुए हैं। उस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये बिहार के लिए अच्छा बजट लग रहा है कि बिहार को इससे और विकास की गति में जो है जो डबल इंजन की सरकार है, उन्होंने दिखाया है कि हाँ, हमारी सोच कुछ है और वो बिहार के लिए करना चाहते हैं, इसी उद्देश्य से किया है। अब इसमें राज्य सरकार की जवाबदेही बढ़ जाती है कि इन चीज़ों को कैसे जमली आमा पहनाया जाए। एक अंतिम सवाल रहेगा, क्या ये चुनावी बजट भी इसको कहा जाए, या फिर लोगों की चिंताओं को देखते हुए सरकार ने जो है इस तरह का? हम इसको चुनाव से जोड़ के नहीं देखते हैं, क्योंकि सीतारमण जी बिहार आई थी, हमारे बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन में भी आई थी। उन्होंने यहाँ की समस्याओं को समझा है, उस हिसाब से उन्होंने बिहार को विशेष तवज्जो इसमें दिया। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बीआईए के पूर्व अध्यक्ष, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार का बजट बिहार के लिए काफी लाभदायक है, और आने वाले समय में इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।